हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू नंबर 1। और एमसीक्यू नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 11:4। दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, 11:4 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर्ड 1/11 ऑफ हिज शेयर and B 1/4 of his share in favor of C. The sacrificing ratio will be, आपसे क्या पूछा गया? दो पार्टनर्स हैं, C का एडमिशन हुआ है और A ने बलिदान दिया है 1/11 of his share। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि A ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। A's surrendered share, कितने शेयर का उसने सेक्रीफाइस किया है। A surrendered share, देखो आपको क्या बोला हुआ है, 1/11 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है? अपने शेयर का 1/11। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/11 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर था कितना? 11/15। इसका उसने 1/11 सेक्रीफाइस कर दिया और सी को दे दिया 1/11, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 1/15। तो ए ने 1/15 शेयर क्या कर दिया? अपने में से सी को दे दिया कि भाई तू रख, ठीक है। बी की बात करते हैं, B's surrendered share, B's surrendered share, B का शेयर है कितना? B का शेयर है 4/15 और आपको ये मेंशन है कि B ने अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। तो 4/15 का 1/4, ये भी कितना आ गया? 1/15। ओहो हो, A और B ने क्या किया है? इक्वल सेक्रीफाइस किया है। इसने भी 1/15, इसने भी 1/15। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, सेक्रीफाइसिंग, तो आपको साफ साफ दिख रही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी सेम है, तो रेशियो क्या हो गई? 1:1। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत ही आसान एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2, ध्यान से पढ़ेंगे। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपको बोला है बैलेंस इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था? 40,000 और क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है? 45,000। आपको ये कहा गया है कि सुनो, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है उस टाइम पे आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, कितने का था? 40,000 का। और उस टाइम पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का था? 45,000 का। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत आसान है। आपने तैयारी की थी 40,000 की, क्लेम आ गया 45,000 का, तो आपको हो चुका है 5,000 का एडिशनल लॉस। यस और नो? और ये लॉस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? ये लॉस आप रिकॉर्ड करते हो रीवैल्यूएशन में। देखो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जब भी एडमिशन होगा, चेंज इन पीएसआर होगा, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी होगा, उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पे जो आपको 5,000 का लॉस हुआ है कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये लॉस बेयर कौन करता है? ये लॉस शेयर होता है ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि नए वाले पार्टनर का तो इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बेचारा तो अभी आया है, अभी अभी तो बेचारा आया है। ये कौन सा लॉस है? ये पुराना लॉस है। तो कौन शेयर करेगा? पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं जरा। ₹45,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं जी, गलत। 40,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल नहीं। 5,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी हाँ जी। सर डेबिट क्यों हुआ? जो भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, और जो गेन या इनकम होती हैं वो कहाँ होते हैं? क्रेडिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3। आशा एंड निशा, दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कशिश वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाय आशा। अच्छा जी, द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अभी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशास कैपिटल अकाउंट। मस्त क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारे कशिश हैं, कशिश जो हैं वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुए, उनको 1/4 शेयर मिलना था। अब ये 1/4 शेयर उसने आशा से भी लिया है और निशा से भी लिया है। कितना कितना लिया है उसको ज़रा समझते हैं एक बार। आशा से कितना लिया? आशा से उसने लिया है कितना? 1/8। 1/8 वॉज गिफ्टेड बाय आशा। आशा ने खुशी खुशी अपने शेयर में से 1/8 शेयर दे दिया, तो आशा ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8।
अब उसके बाद लिखा है द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा। ये नहीं बताया कितना, आपको बोला जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो निशा ने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना होगा ध्यान से देखो। कशिश का शेयर कितना है 1/4, 1/8 उसने आशा से ले लिया, बचेगा कितना, बहुत सिंपल है 1/4 में से 1/8 तो दे दिया आशा ने, तो कितना बच गया। अगर आप इसको देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 1/8। तो इसका मतलब 1/8 आशा से लिया और 1/8 इसने निशा से लिया, तो दोनों से इक्वल लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आशा ने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया, निशा ने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया। तो इसका मतलब है जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जिस रेशियो में दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो क्या है, इक्वल 1:1। क्या आपको ये बात समझ में आई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है जी। उसके बाद देखो आपको क्या मेंशन है, गुडविल आपको दे रखी है पूरे फर्म की 40,000। पूछा ये गया है हाउ मच फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशास कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल का शेयर है कितना मिलेगा किसको, निशा को। सिंपल है। क्यों सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कशिश कितना गुडविल लेकर आएगा। कशिश शेयर इन गुडविल, कशिश शेयर इन गुडविल, उसका गुडविल का शेयर बनता कितना है भाई, ये देखो वो कितने शेयर के लिए आया 1/4, गुडविल कितनी है 40,000, तो कशिश लेकर आएगा 10,000 रुपीज़ की गुडविल वो लेकर आएगा। और ये 10,000 रुपीज़ किसको मिलेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हीं को देगा। ये कौन कर रहे हैं, आशा और निशा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन सी रेशियो में, 1:1 में। तो इसका मतलब क्या है, आशा और निशा को 5,000 मिल जाएगा। सर तो बहुत आसान था, बिल्कुल लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। आपने सिंपली क्या किया, आपने सबसे पहले निकाला कि आशा और निशा किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपने निकाल लिया 1:1 में। उसके बाद आपने निकाला कि कशिश गुडविल का कितना शेयर लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो गेनिंग पार्टनर है और बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कुछ तो कॉम्पेंसेशन देगा ना भाई। अब कॉम्पेंसेशन देने के लिए वो 10,000 रुपीज़ लेकर आएगा और ये कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगा, आशा और निशा को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही तो शेयर मिलेगा। 1:1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब ए को भी इक्वल एन को भी इक्वल, 5,000। आपसे पूछा गया था निशा का, आंसर क्या आ गया 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। अब ये एमसीक्यू जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से समझना है इसको, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स ऑफ 6,20,000 एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 इन देयर बुक्स। क्या बोला उसने कि भाई दो पार्टनर्स थे पहले, परेश और प्रभव, न्यू पार्टनर आया है वासु, ठीक है। और जब वो आया उस टाइम पे आपके पास डेटर्स थे कितने के, 6,20,000 के, और आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे 20,000 रुपीज़ के, ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड। एडमिशन के टाइम पे जैसा होता है कि एसेट्स को रीवैल्यू किया गया और आपको ये पता चला, इट वॉज फाउंड द डेटर्स वर्थ ₹15,000 हैड टर्न्ड बैड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब आपने अपने डेटर्स का रीवैल्यूएशन किया तो आपको ये पता चलता है कि 15,000 रुपये के डेटर्स बैड हो चुके हैं, वो पैसे देने से मना कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो क्या हो चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं, 15,000 आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ विच जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। अब पहले समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से समझेंगे कि आपके पास पहले था क्या, आपके पास पहले थे डेटर्स 6,20,000 के, और आपको ये लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि 6,20,000 में से 20,000 शायद मुझे पैसे ना दे, शायद, इसलिए आपने क्या बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाया, 20,000 का, क्योंकि आपको लग रहा था कि यार 20,000 तक मेरे पैसे शायद डूब जाएंगे, ठीक है। जब आपने अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया तो आपको पता चला कि एक्चुअली में 15,000 डूब गए, 15,000 डूब गए। एक बात बताओ, आपने तैयारी कितने की करी थी, 20,000 की, कितने डूब गए, 15,000। क्या आपको लॉस हुआ है जो रीवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं, वैसे वाला लॉस तो हुआ ही नहीं है। रीवैल्यूएशन में वो जाता है जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की होती। तो अगर किसी भी चीज़ का आपने रिजर्व बना रखा है या प्रोविजन बना रखा है, राइट, उसका मतलब क्या होता है कि आपने पहले ही लॉस की तैयारी कर रखी है, तो वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाता। आपने कितने लॉस की तैयारी की थी, 20,000 की, लॉस कितना हुआ, 15,000, तो रीवैल्यूएशन में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, इसकी एंट्री क्या होगी कि भाई आपके 15,000 के तो बैड डेट्स हो चुके हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट,
यस और नो। उसके बाद ही 15,000 के आपके बैड डेट्स हो गए तो आपके डेटर हो गए कम। 6,20,000 के डेटर आपने रिकॉर्ड कर रखे थे, 15,000 से डेटर कम हो गए, इसीलिए आपने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। बैड डेट आपका लॉस है, डेबिट कर दिया। डेटर आपका एसेट है और एसेट कम हो रहा है, इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया। ये बात समझ में आती है। अब जो ये लॉस है 15,000 का, इसको आप कहीं तो रिकॉर्ड करते हो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, या फिर अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी करी होती है उससे। जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता है, जब भी क्लेम आता है तो पहले आप रिजर्व से उसको सेट ऑफ करते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही तैयारी कर रखी होती है। सिमिलरली आपने 20,000 की प्रिपरेशन पहले ही करी थी, तो आप क्या करोगे, पहले अपने प्रोविजन को यूज़ कर लोगे। भाई आपने प्रोविजन बना रखा है ना, कितने का, 20 का, लेकिन आप यूज़ कितना करोगे, 15 ही। क्यों? क्योंकि लॉस कितने का हुआ, 15,000 का, और आपने अपना बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया, 2 बैड डेट्स, 15,000। तो कोई भी अमाउंट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपके प्रोविजन से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। अगर प्रोविजन से ज़्यादा लॉस होता तो मैं डालता रिवैल्यूएशन में। यहाँ तो आपने 20,000 की प्रिपरेशन कर रखी थी, लॉस सिर्फ 15,000 का हुआ, तो इसलिए रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। जर्नल एंट्रीज देखो, बैड डेट टू सन्ड्री डेटर, प्रोविजन टू बैड डेट्स, यही तो एंट्री है, पहली एंट्री, राइट। बाकी सब अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तो जाना ही नहीं है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू नंबर 5, ए एंड बी देयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:1, C is admitted and profit sharing ratio become 4:3:2। ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। C brings required goodwill in cash। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ए और बी में कितना कितना क्रेडिट होगा, उसके आपको क्या निकालना होगा कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था, 2/3, न्यू कितना है, 4/9। एलसीएम लिया, 6 - 4, 2/9। ठीक है, ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है जी। बी का देखते हैं, 1/3 - 3/9। अगर आप इसको देखोगे, 9 लिया, 3 - 3 0। ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ना ही ये गेन कर रहे हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनको पहले भी 1/3 मिल रहा था, अभी भी 1/3 ही मिल रहा है। नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कर रहा है सेक्रीफाइस। अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल का शेयर भी किसको मिलने वाला है, सिर्फ ए को ही मिलेगा। कितना मिलेगा वो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि सी गुडविल लाएगा कितना, सीज शेयर इन गुडविल। तो C जो आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, वो आया है 2/9 शेयर के लिए। तो 2/9 ऑफ 94,500, 94,500 निकालो इसको फटाफट से। और ये आया 21,000। तो ये 21,000 किसको मिलेंगे, 21 के 21 मिलेंगे ए को, क्योंकि बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने कुछ नहीं किया। आंसर क्या है, ए ₹21,000। बी तो आएगा ही नहीं। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, 6th एमसीक्यू क्या है, जरा ध्यान से देखो कि व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको अपनी गुडविल का शेयर लाना होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि जब वो अपना शेयर कैश में नहीं लेकर आता, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, अमाउंट इज डेबिटेड टू। तो उसका कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होता है, क्योंकि अगर वो कैश में लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब वो नहीं लेकर आता तो क्या होता है, उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है। हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, मतलब उसके करंट अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। देखो गुडविल का शेयर तो उसको लाना बनता ही है, भाई वो आ रहा है, बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, तो गुडविल तो उसको लेनी है, तो गुडविल तो उसको लेके आनी ही होती है। ठीक है, अगर वो कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अच्छी बात है, नहीं लेकर आ रहा तो करंट अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 7, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई लायबिलिटी थी जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन जब एडमिशन हुआ आपने सारे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया, तब आपने देखा कि ऐसी लायबिलिटी है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ऑप्शन देखो, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, खत्म, बात खत्म, एंड, राइट। क्रेडिटेड, क्रेडिट तो क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, क्या हमारे लिए प्रॉफिट है, नहीं। डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, कोई सेंस है इस बात की, नहीं। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे नहीं। आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए।
इजी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 8, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वेरी गुड। दे हैव ₹20,000 ईच एज कैपिटल, ईच एज कैपिटल बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी इनके कैपिटल कितनी है, इनके कैपिटल है 20,000 ईच। ओके, उसके बाद देखो क्या है, दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर, इसको भी इक्वल पार्टनर के लिए उन्होंने एडमिट किया है, सब कुछ बराबर ही का, वेरी गुड। एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹30,000, तो जब सी आया, ठीक है, एक तो उसको इक्वल शेयर दिया इन्होंने, अच्छी बात है, और उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी थी, 30,000। सी इज टू ब्रिंग इन 30,000 एज हिज कैपिटल, सी को एक तो अपने कैपिटल का शेयर लेकर आना है, ठीक है, कितना शेयर लेकर आना है, 30,000 का, एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो उसको गुडविल लेकर आनी है वो लेकर आएगा किसमें, कैश में। गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन बुक्स, ठीक है। इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 13,000, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बहुत सारी क्वेश्चन है, देखो अब बात यह है कि यहाँ आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं, एमसीक्यू आया है, लेकिन फिर भी आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने के लिए बोल दिया। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे एमसीक्यूज आएंगे, नहीं दोस्त, ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे। हमें करना क्या है, हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सी की जगह भी बना लेते हैं, एक सेकेंड, सी को भी घुसा दो। यहाँ पे कितना है, उसको बोला गया था कि वो 30,000 कैपिटल लेकर आएगा, 30,000 कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। और अब देखो कि ए, बी और सी को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ए और बी को गुडविल का शेयर मिलेगा, गुडविल का शेयर। अब मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, अब हमें सीखना ये है कि फटाफट से आंसर कैसे निकालें। पूरा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अरे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें जो चीज़ें प्लस करनी होती है वो हम प्लस करेंगे, मतलब तो जो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो तो वो क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो रहा है, डेबिट साइड वाली चीज़ें माइनस होती है। तो जो चीज़ें प्लस होनी है उसको लिखते हैं, जैसे कि गुडविल का शेयर। अब ए और बी को गुडविल का शेयर मिलेगा, उसके लिए मुझे पहले निकालना होगा कि कितना शेयर मिलेगा। ध्यान से देखो, सी कितने शेयर के लिए आया है, 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया है, 1/3। तो अगर हम सी का शेयर ऑफ गुडविल देखेंगे तो कितना आएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल विल बी, ध्यान से देखो फटाफट से, सीज शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000, फर्म की है 30,000, और वो इक्वल शेयर के लिए आया है, तो उसको 10,000 गुडविल लानी चाहिए। अब 10,000 गुडविल किसको मिलेगी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको कुछ मेंशन नहीं है कि सी ने किससे कितना लिया। हमने पढ़ा है ये कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो क्या होता है, जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होती है वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि सी जो आया नया पार्टनर उसने किससे कितना शेयर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10,000 ए और बी में क्या होगा, शेयर होगा इक्वली, क्योंकि उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल थी। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आप चाहो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आएगा। हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिक्स चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए। एक शॉर्टकट ये है, ठीक है। अब क्या होगा, ए को कितना मिलेगा 5,000 और बी को कितना मिलेगा 5,000। फटाफट से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ए के शेयर में 5,000, बी के शेयर में 5,000 कर दिया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, गुडविल अकाउंट विल नॉट रिपेन, ठीक है, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसका मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 13,000 दिया, इक्वल शेयर होगा 6,500। इसको तो कुछ नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नया पार्टनर है। हम अब बैलेंस निकाल लेंगे, 20, 25, 31,500, 31,500 और 30,000। दिख रहा है क्या आपको ऐसा कुछ, हाँ जी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो हमें क्या करना है, अब सबसे शॉर्टकट मेथड यूज करना है, टाइम सेव करना है, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, in the absence of express agreement as to who will contribute to new partner share of profit, it is implied that the old partners will contribute। देखो वही बात बोली है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। हु विल कंट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से न्यू पार्टनर को देते हैं, तो ओल्ड पार्टनर कितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, ये क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होता तो इट इज इंप्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं,
बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर्स of a partnership firm sharing profits in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/5 share of profit. Machinery would be appreciated. This आपको बोला क्या है, what will be the profit or loss on revaluation. अब आपसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है। अब देखो, अब क्या आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लग जाएंगे। क्यों बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्या आपको कहीं शो करना है? नहीं, आंसर चाहिए ना। आंसर तो वैसे ही आ सकता है। कैसे आ सकता है? हमें टाइम सेव करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो चीज़ें आप क्रेडिट साइड पे लिखते थे रिवैल्यूएशन के, मतलब प्रॉफिट वाली चीज़ें, उनको प्लस में लिख दो। जो चीज़ें नेगेटिव वाली है, डेबिट साइड वाली, उनको माइनस में कर दो ना। जैसे कि मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ मशीनरी। अब ये मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10% से, 80,000 की थी, 8,000 मेरे लिए प्रॉफिट है, तो पॉजिटिव फिगर। उसके बाद देखो, बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है तो मेरे लिए ये लॉस है, नेगेटिव फिगर। 20%, 2 लाख का 20%, 40,000 नेगेटिव फिगर। बस ऐसे करो ना भाई, हमें वर्किंग्स दिखानी थोड़ी है कहीं पे, हमें आंसर चाहिए। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1250 वुड बी ब्रॉट इन द बुक्स। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट है, अगेन 1250। कहाँ लिखते हैं इसको? क्रेडिट साइड पे, पॉजिटिव फिगर। एंड अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 2750 डाइड। एक क्रेडिटर था जिसको आपने 2750 देने थे, उसकी डेथ हो गई, एंड डिड नॉट टू पे एनीथिंग। अब आपको उसको कुछ नहीं देना, ये भी आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट है। कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड पे। बस निकाल लो ना प्रॉफिट और लॉस। क्यों बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, 8,000 प्लस 1250 प्लस 2750 माइनस 40,000, 28,000 का लॉस, बस हो गया, राइट? अब हम क्या करेंगे, जब एमसीक्यूज करेंगे तो हम देखेंगे इसको कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। 90 मिनट्स में 45 एमसीक्यूज करने हैं दोस्त, राइट? सो आई होप आपको 10 एमसीक्यूज करके मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।